मेवात में बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला। शाह चोखा स्कूल में बेटियों के लिए न छत न सुविधाएं। डीसी और एसडीएम भी कर चुके हैं निरीक्षण। बता दें कि नूंह जिले के ऐतिहासिक गांव शाह चोखा का राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेटियों की शिक्षा के लिए एक उम्मीद की किरण है, लेकिन स्कूल की बदहाल स्थिति इस उम्मीद को धूमिल कर रही है। यहाँ करीब 1000 से अधिक छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आती हैं, मगर स्कूल में सुविधाओं का अभाव उनकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। स्कूल में मात्र 4 कमरे हैं, जिनमें से एक मिड डे मील की रसोई और दूसरा स्टाफ रूम के लिए उपयोग होता है। बच्चे 2 कमरे में ही इतने जर्जर हैं कि वहाँ बैठते हैं। बरसात में पानी भर जाता है, जिसके कारण अक्सर छुट्टी करनी पड़ती है। भीषण गर्मी में छात्राएं टूटे फूटे टीन शेड के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की स्थिति इतनी दयनीय है कि छत का प्लास्टर गिर रहा है और सरिया गल चुके हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। खेल के लिए कोई मैदान नहीं है और मिड डे मील कक्ष की बदबू पढ़ाई में व्यवधान पैदा करती है। हल्की बारिश में टीन शेड में पानी टपकता है, जिससे पढ़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। स्कूल की स्थापना 1991 में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, लेकिन 3 दशक बीत जाने के बावजूद भी शिक्षा विभाग ने यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। प्रिंसिपल आबिद हुसैन का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी के साथ साथ कमरों की भारी किल्लत है। 1000 छात्राओं के लिए केवल 2 कमरे उपलब्ध हैं, जिसके चलते सर्दी, गर्मी और बरसात में बेटियां खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त नूंह से लेकर चंडीगढ़ तक कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ महीने पहले डीसी और एसडीएम ने स्कूल का दौरा किया था और समस्याओं के समाधान का वायदा किया था, मगर वह वायदा अब तक हवा में है। छात्राओं की पीड़ा और गहरी। वे कहती हैं कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल कागजों तक सीमित है। एक छात्रा ने कहा कि हम बच तो रही हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रही। गर्मी में टीन शेड के नीचे बैठना असहनीय है और बरसात में स्कूल में पानी भर जाता है। दूसरी छात्रा ने कहा है कि मिड डे मील कक्ष की बदबू और जर्जर भवन की स्थिति पढ़ाई को और मुश्किल बनाती है। छात्राओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि स्कूल में पूर्ण स्टाफ, शिक्षक, नए भवन और खेल का मैदान उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो सुरक्षित और बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकें। गांव के लोग भी शिक्षा विभाग की उदासीनता से नाराज हैं। उनका कहना है कि मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में बेटियों की शिक्षा के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन स्कूल की बदहाल स्थिति उनके उत्साह को तोड़ रही है। स्कूल की तस्वीरें साफ दर्शाती हैं कि जर्जर भवन और टूटे टीन शेड हादसों को दावत दे रहे हैं। दीवारों में दरारें, गल चुके सरिये और टपकती टीन शेड बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि यह स्थिति न केवल शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि सरकार के बेटी पढ़ाओ अभियान की हकीकत भी सामने आती है। सवाल यह है कि जब बेटियों के लिए न छत है, न पर्याप्त शिक्षक, न ही खेलने के लिए जगह, तो कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी? क्या सरकार इन बेटियों की आवाज़ सुनेगी और शाह चोखा की इन बेटियों को शिक्षा का उचित माहौल देगी? क्या यह नारा केवल जुमला बनकर रह जाएगा? आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम इमराना है, मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में फैसिलिटी बहुत कम है। हमारे यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है। 2 ही कमरे हैं और एक राशन का कमरा है। यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं। हम कितनी गर्मी या धूप हो तो यहाँ पर बैठना पड़ता है। सर्दियों में भी नीचे जमीन पर बैठना पड़ता है। यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है। किस तरह से पढ़ाई कर पाते हैं गर्मी में? गर्मी में बहुत ही कम पढ़ाई होती है और दूसरी क्लासों का शोर ज्यादा आता है, जिससे पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है और हमें पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर अच्छे स्कूल बनाए जाए और पूरी फैसिलिटीज हो, सारे टीचर हो और पढ़ाई भी अच्छे से की जाए, क्लास में ज्यादा शोर ना हो। कमरे कैसे गिर सकते हैं कभी भी? हाँ, यहाँ पर कमरे में से पानी गिरता है जब बरसात आती है और पूरा स्कूल भर जाता है पानी में।
साहिबा, मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। आपके स्कूल में कक्षा में कितने बच्चे हैं और किस तरह से पढ़ाई कर पाते हैं? कमरे किस तरह से हैं? यहाँ बच्चे भी संख्या भी ज्यादा और कमरे कम है, इसलिए हमें बिल्डिंग चाहिए रहने के लिए और टॉयलेट भी चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे इस 3 में पढ़ते हैं और हम बरामदे में पढ़ते हैं। हमारी बड़ी क्लासेस होती है इसलिए, और पास में ही मिड डे मील बनता है, उसकी आवाज आती है, हमें बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। और कमरों की हालत कैसी है? अब कितने इतनी पुराने हैं? इतनी बुरी हालत है, इतने पुराने कमरे हैं, बचपन से देखते हैं और पहले भी यही हुआ है। हम चाहते हैं कि हम चले जाएंगे, बारी बात आने वाले बच्चे भी हमारी तरफ परेशानी से ना गुजरे। वो भी बहुत सुख सुविधाएं चाहिए, इसलिए हमें कमरे चाहिए। और छोटे जो बच्चे हैं वो कहाँ बैठते हैं कमरे और में? टीनों के नीचे बैठे हैं, धूप इतनी पड़ती है और सर्दियों में भी इतनी धूप पड़ती है, गर्मी में बच्चे पसीने नहाते हैं, इसलिए हमारे प्रिंसिपल 12 बजे छुट्टी भी कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में इतना पानी भर जाता है, ऑफिस तक भी भर जाता है, इसलिए हमें 12 बजे ही इसे स्कूल से भेज दिया जाता है। मेरा नाम साबिया है, मैं 12th क्लास की हूँ। बेटा, कमरों की हम बात करें तो कितने यहाँ पे कमरे हैं? किस तरह से आप पढ़ाई कर पाते हैं? कहाँ बैठते हैं? क्या दिक्कत है आप लोगों को उठानी पड़ती सर, इस पूरे स्कूल में बस 4 कमरे हैं, जिसमें से एक ऑफिस है, 2 क्लासेस है और एक मिड डे मील का कमरा है। और सर, हम जब पढ़ाई करते हैं हमें बरामदे में बैठना पड़ता है, इससे हमारे जैसे बाकी क्लासेस बाजू में होती है, हमें पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो जल्दी छुट्टी कर देते हैं, बारिश ज़्यादा होती है तो पानी भर जाता है तो जब भी छुट्टी करनी पड़ती है, तो इससे पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाती है। है? क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में सर कमरे बनाए जाएँ, फैसिलिटीज़ लाई जाएँ और सब बच्चे नीचे बैठते हैं। स्टाफ का भी छोटा है, टीचर भी हो? हाँ, कितने स्टाफ कम है आपके इसमें? सर, अध्यापक कम है क्या? सर स्टाफ तो कम नहीं है, प्राइमरी में नहीं है स्टाफ, उर्दू का टीचर नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम बस ये चाहते हैं हमारे स्कूल में अच्छे से फैसिलिटीज लाई जाए, जिससे हमारी पढ़ाई में ज़्यादा नुकसान ना हो, और सर स्टाफ आए और सर हमारे जैसे पढ़ाई में ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी ना हो। सर, स्कूल की हम बात करें, ये कौन सा स्कूल है और क्या आपका नाम है? कितने बच्चे हैं इसमें? और कमरों की हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्था है? सर, मेरा नाम आबिद हुसैन है और मैं यहाँ प्रधानाचार्य की पोस्ट पर वर्किंग हूँ। हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं और कमरे मात्र 4 हैं, और 4 कमरों में से भी एक मिड डे मील के लिए है और एक स्टाफ रूम है। 2 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं। बाकी बच्चों के लिए 3 शेड वगैरह डलवा रखे हैं, इनमें जो है व्यवस्था कर रखी है, लेकिन व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है और छप्पर भी कम पड़ रहे हैं। किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं आप? बस इन छप्परों में भी 1 2 3 3 क्लासेस एक साथ बिठाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती कमरों की कमी की वजह से। कितने कमरे होने चाहिए सर? अब स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लगा लो कि एक रूम है जो 1000 बच्चे हैं और 35 बच्चों के लिए एक कमरा होना चाहिए, तो तकरीबन जो है कमरों की संख्या 20 से 25 कमरे तकरीबन होने चाहिए। कितने पुराना ये स्कूल भवन है? ये स्कूल भवन, मेरी पोस्टिंग तो यहाँ 2021 में हुई है। ये लगभग जो है 2019 में सीनियर सेकेंडरी बना था। ये जो है 1980 या 85 के करीब का ये स्कूल है। पहले प्राइमरी स्कूल था, फिर मिडल हुआ, मिडल के बाद ये 2019 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ। सर, अगर बरसात आ जाए तो क्या बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है? बिल्कुल छुट्टी करनी पड़ती है सर। अभी जो है 2-3 दिन पहले बरसात हुई थी, तो ये सारे टीन शेड जो है बरसात की वजह से इनमें से पानी टपकने लगा और ये रूम्स हैं जो इनमें भी पानी भर गया था, तो मजबूरन जो है 11 बजे के करीब बच्चों को छुट्टी करनी पड़ी। स्टाफ की हम बात करें तो किस तरह से है? स्टाफ सर 1 से 5 में हमारे यहाँ जो वैकेंसी हैं जो है 13 हैं, लेकिन हमारे पास रेगुलर 2 ही जो है टीचर हैं जेबीटी, और 3 जो है रोजगार कौशल से लगे हुए हैं। और 6 से 8 में प्राइमरी में ही 450 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 2 रेगुलर टीचर हैं और शिक्षा सहायक हैं 3, और 6 से 8 में 356 बच्चे हैं और टीचरों की जो संख्या है वो 3 है। स्टाफ का भी छोटा है।
और टोटल स्टाफ सेक्शन पोस्ट 11 हैं। 5 पोस्ट में से 11 में से 5 पोस्ट भरी हुई हैं, 3 रेगुलर हैं और 2 जो है HKRN के तहत लगे हुए हैं। और 9 से 12 में 188 बच्चे हैं, सेक्शन पोस्ट 14 हैं, जिनमें से 4 ही भरी हुई हैं। स्टाफ और कमरों को लेकर क्या कोई पत्राचार किया है? यहाँ जो है हमने कई, सब कहने का मतलब क्या है, SDM साहब भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं, DC साहब भी आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको जो है ये दूसरे साथ वाले जो बॉयज़ स्कूल है ये आपके लिए दे दिया जाएगा। बॉयज़ स्कूल एक बाहर बना हुआ है, 10 कमरों का एक जो है भवन बना हुआ है, उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर बच्चों की बेहतर तालीम के लिए इनके लिए जो है कमरे भरपूर मात्रा में हो, स्टाफ भी हो। एक तो यहाँ बच्चों को लोग पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाएं तो उनके लिए सुविधाएं नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों के लिए सुविधाएं हों, बेंचेज हों, कमरे हों और टीचरों की संख्या जो है काफ़ी हो। जी, मेरा नाम यूसुफ खान है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाह चौका में PGT इंग्लिश हूँ। लास्ट ईयर ही हमारी अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे और 1 साल मुझे लगभग यहाँ पे पूरा हो चुका है। सर, स्टाफ की हम बात करें कितना है और यहाँ कमरों की संख्या कितनी है, किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं, क्या व्यवस्था है? सर यहाँ पे सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक और वो दोनों कमरों में भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है क्योंकि बराबर में मिड डे मील बनता है। बाकी 11th और 12th क्लास जो है वो बरामदों में बैठती है। मेरे पीछे जो क्लास है वो 12th क्लास है, उनसे पीछे 11th क्लास है। 6ठी और 7वीं और 8वीं क्लास भी बरामदे में बैठती है, टीन शेड के नीचे। प्राइमरी सेक्शन भी पूरा टीन शेड के नीचे बैठता है। गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि हीट आती है और लू झगर में भी यही प्रॉब्लम आती है। सर्दियों में भी बड़ी समस्या होती है। हमारे यहाँ लगभग 1000 स्टूडेंट हैं और स्टाफ भी पूरा नहीं है, ना प्राइमरी में, ना सेकेंडरी में, ना हायर सेकेंडरी में। तो किस तरह से बरसात अगर आती है तो किस तरह से बच्चों को संभालना पड़ता है या फिर उनकी छुट्टी करनी पड़ती है? सर अभी 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो कमरों में पानी भर गया, बरामदे में भी पानी भर गया, तो हमें छुट्टी करनी पड़ी लगभग 11 बजे ही। और बारिश में टीन शेड से पानी टपकता है, कमरों में पानी भर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे बैठ भी नहीं पाएंगे। बैठने के लिए कोई बेंच वगैरह भी नहीं है, तो हमें छुट्टी ही करनी पड़ती है। सर DC साहब पिछले छुट्टियों से पहले मई के महीने में आए थे, कुछ लड़कियों को लड़कों को सम्मानित भी किया था उन्होंने, और सर ने पूरा स्कूल विजिट किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि स्कूल को या तो रिलोकेट किया जाएगा दूसरी जगह पे या इसमें कमरों की व्यवस्था की जाएगी। अभी जो है आगे क्या कार्रवाई हो रही है उसके बारे में सर हमें कोई पता नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि इसमें लगभग 15 से 15 कमरे तो बन ही जाए, लगभग जमीन ठीक ठाक है, यहाँ 2 मंजिल का स्कूल बन जाए या फिर इस स्कूल को प्राइमरी रहने दिया जाए, बराबर में बॉयज स्कूल है वो बिल्डिंग लड़कियों के लिए दे दी जाए और उस स्कूल को एक दूसरा स्कूल है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर, उसमें 10-12 कमरे बने हुए हैं, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। ये हमारी डिमांड है।